खबर बिहार के बगहा से है, जहां पर उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर ठकराहा स्थित बाजार से अतिक्रमण मुक्त करने की बात सुनकर सैकड़ों लोगों की रातों की नींद उड़ गई। बेटी की शादी तय कर चुके बाप को सताने लगी शादी की चिंता। दरअसल 18/8/2022 को उच्च न्यायालय पटना के आदेश पर ठकराहा अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस द्वारा अतिक्रमणकारियों को सूचित किया गया है कि CWJC नंबर 18/1804/2019 में माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के आदेश दिनांक 8 अगस्त 2022 के आलोक में अपर समाहर्ता पश्चिमी चंपारण बेतिया के ज्ञापांक 2562/10 दिनांक 17 अगस्त 2022 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक 25 अगस्त तक अपना अतिक्रमण मौजा उकराहों थाना नंबर 433 खाता 8 खेसरा 2015 से अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद आपके खर्च पर अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इसकी जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोगों की रातों की नींद उड़ गई। ठकराहा प्रखंड के लोगों के रोजगार पर बड़ा संकट उच्च न्यायालय और वरीय अधिकारी ही टाल सकते हैं। जहां सरकार एक तरफ लोगों को स्वरोजगार के लिए जागरूक कर रही है, तो वहीं कई वर्षों से ठकराहा प्रखंड के निकट स्वरोजगार कर अपनी जीविका चलाने वाले हजारों परिवारों का जीविका छिनता दिखाई दे रहा है। गंडक और बांसी नदी के बीच बसा प्रखंड का इकलौता बाजार अधिकारियों की सूझबूझ से ही बच सकता है। बाजार के इर्द गिर्द निवास करने वाले भूमिहीन परिवारों को भी रहने की चिंता सताने लगी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी बेटियों की शादी तय हो चुकी है, लेकिन उनका घर तोड़ दिया जाता है, तो बेटियों की शादी करना तो दूर, खाने और रहने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। प्रखंड क्षेत्र के इस बाजार से लगभग हजारों परिवारों का रोजी रोटी चलता है। आसपास के किसान अपने खेत में उगाए सब्जी यहाँ लाकर बड़ी आसानी से बेचते हैं। अगर बाजार तोड़ दिया जाता है तो लोगों को निकटवर्ती उत्तर प्रदेश जाकर घरेलू सामग्री के साथ अपने खेत में उगाए गए सब्जी, तिलहन, गेहूँ, धान खरीद की बिक्री करनी पड़ेगी। प्रखंड मुख्यालय से उत्तर प्रदेश का बाजार 8 किलोमीटर दूरी पर है। जिन व्यक्तियों के घर किसी तरह का साधन नहीं है, उनके लिए बाजार से घर के लिए सब्जी ले आना काफ़ी मुश्किल साबित होगा। आज प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर पूर्व जिला पार्षद जुनैद खान, भाजपा नेता मनीष तिवारी के नेतृत्व में लोग अंचलाधिकारी के समक्ष अपने भविष्य की स्थिति बताई और बाजार न तोड़ने का आग्रह किया है। आपका नाम? क्या कहना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे अंचल कार्यालय ठकराहा में क्यों आए हैं? 2096 में बाजार उजरल तो हमनी के सब कोनो था पिना केहू ना पहुंचे भैया बड़ा काहे उजारल जाता है। हमनी के ये चाहते हैं हमनी के छोड़ भूमि मजबूर होले करी के आगे पछा नहीं के पाटा मर देना जे जिंदगी भर का झंझट यानी 1996 में बच गइल हम छोड़ दे बगल केहू ना पूछे गए। सीओ साहब कहले जो हमनी के मतलब नहीं के बाजार से रोड बगल से हमनी के पाटा हो जाए जिंदगी भर का झंझट छोड़ा जाओ जाते हैं ने उन्हें वोट करता नहीं सब लोग जैसा देसी घूम के कहां बेटी पोतो जाए सने बरा कहां एक दूर बाज हम लेके जाए मजदूर आदमी बनी नहीं के तो सरकार द्वारा बेटी के लड़की की शादी बा तो हमने शादी के घर टूट जाए तो कैसे हमने का करे जा कोनो एक ही गुजाइश नहीं के कहीं रहने के ना एक बीटा के न जमीन पर रखने वाला ना रहे के पास हां खड़ो हो गए जगह नहीं का कहां सामान रख ले। आपका क्या कहना है, क्यों आप लोग यहाँ पे आए हैं? हमने के सीओ साहब से भेंट करना। मामला क्या है? ये सब माने घर गुजारता नहीं, हमने के कहाँ जाब जा अभी आदमी बनी जा हमने के में आवास मिलल बा, लेटरिंग मिलल बा, सब चीज मिलल बा, बिजली के बिल मिलल बा, लाइटरिंग मिलल बा सरकारी। अब तो हमने के कहाँ जाब जा परिवार बा 10 गो कहाँ लेके जाब जा हमने के बेटी पतो के। जो स्थिति आया है भयाक्रांत का, लोग इधर उधर भटक रहा है। सरकार से यही गुजारिश है और मांग भी है, हम लोगों का निवेदन पूर्वक मांग है कि कई लोगों की लड़की की शादी अभी होने वाली है और उनके छत से अगर घर उजाड़ा जाता है तो दुख की बात है। हम तो कहेंगे कि कुछ मोहल्लत दिया जाए, कुछ जो भी भूमिहीन लोग हैं उनको पट्टा दिया जाए और घर बसाया जाए उन लोग को। देखिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देख रहे हैं सारे लोग आए हुए हैं, हम लोग आए हुए हैं सीओ साहब से अपनी व्यथा बताने के लिए
ठेकराहा बाज़ार पर जो हाई कोर्ट का नोटिस हुआ है, और उसमें जो आवासीय लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, भूमिहीन लोग रहते हैं, और रोजी रोटी जो गरीब आदमी अपना दुकान चला के गुमती रख के जो वहाँ पे चलाता है, उस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ लोगों के द्वारा वाद दायर किया गया था। उसमें जो है निर्णय आया है कि उसको खाली कराया जाए, जबकि जितने लोग हैं उनको कहीं से भी कोई नोटिस नहीं मिला, कोई उनको अपनी बात रखने का माननीय न्यायालय में भी मौका नहीं मिला कि लोग अपनी बात रखें। और ये लोग लगभग 60 वर्षों से 70 वर्षों से कुछ लोग वहाँ पर रह रहा है। उसमें सरकारी आवास भी, इंदिरा आवास भी इन लोगों को मिला है। तो हमारी यही मांग है प्रशासन से, बिहार सरकार से, और माननीय न्यायालय से भी हम लोग गुहार लगा रहे हैं। न्यायालय में भी लोग गया है, और हम लोग यही चाहते हैं कि इन लोगों को वहाँ पर जो गरीब हैं उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो पेशेंट हैं और जिनका भूमि नहीं है, वो लोग अपना 60-70 वर्ष से वहाँ पर रह रहे हैं। अगर आज उनके घरों पे बुलडोजर चलता है, कई लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो सकता है, मर सकते हैं, उनका परिवार जो है सड़क पे आ जाएगा। तो सरकार जो है और न्यायालय जो है, चाहे कोई भी सरकारी व्यवस्था है, लोगों की मदद के लिए है, लोगों की सहूलियत के लिए है। तो हम लोग यही कहेंगे, यही चाहेंगे कि लोगों को वहाँ रहने दिया जाए। बाज़ार को वहाँ पर जो गरीब अपना रोजी रोटी चलाते हैं उनको भुखमरी के कगार तक न पहुँचाया जाए। गरीबों को जो है आवास रहने दिया जाए, नहीं तो छत उनके शरीर से जाएगा तो वो लोग जो है समझिए कि एक तरह से बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से। तो ये सरकार का और सिस्टम का फेलियर होगा कि आज के युग में, इस आधुनिक युग में भी अगर हमारा गरीब बेछत का हो जाए, हमारा नौजवान, हमारा जो है गरीब जो दुकानदार गुमती चला के, पान बेच के, साग सब्जी बेच के अपना रोजी रोटी बसर कर रहा है, वो भुखमरी के कगार पर आ जाए, तो ये सिस्टम, ये समझिए कि एक बहुत बड़ा, ये आधुनिक युग में एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी। बगहा से धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।